साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सरकारी नौकरी से संबंधित लगातार अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियां। आज का वीडियो हमारा होने वाला है इंडियन नेवी ग्रुप सी की भर्ती। ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी में सिविलियन की ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है, उसके बारे में 1100 से अधिक वैकेंसी है टोटल। ठीक है, फिलहाल हम वैकेंसी की बात करते हैं मेन की पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन नेवी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, यानी वैकेंसी है इंडियन नेवी की। वैकेंसी का जो नेम रहेगा वो सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 01/2025। ठीक है, यानी कि सिविलियन के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट डिफेंस लाइन में जाने के इच्छुक रहते हैं, जैसे अग्निवीर वगैरह में अप्लाई करते हैं, या फोर्स का एग्जाम देते हैं, नेवी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1100 प्लस वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक, लास्ट डेट की बात करें तो 18/7 यानी कि 18 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आवेदन आपका शुरू हो जाएगा 5 जुलाई 2025 से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि की बात करें तो 11 जुलाई 2025 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, 11 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फीस सबमिट करने की बात करें तो 18 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 18 जुलाई रहेगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, इसकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगी आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म से संबंधित फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 295 रुपये फीस रहेगी। एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस आप ऑनलाइन यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 1100 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, अब हम पदवार, यानी कि जो इसमें वैकेंसी टाइप, मतलब ग्रुप सी में कौन कौन से पद हैं, पद के अनुसार वैकेंसी कितनी कितनी है। तो सबसे पहले हम चार्ज मैन की बात करें तो 127 वैकेंसी रहेगी। फायरमैन में 90 वैकेंसी रहेगी। फायर इंजन ड्राइवर में 14 वैकेंसी रहेगी। ट्रेडमैन मेट के लिए 207 वैकेंसी है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 52 वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए 176 वैकेंसी रहेगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 17 वैकेंसी रहेगी। फार्मासिस्ट के लिए 6 वैकेंसी रहेगी। चार्ज मैन के लिए 1 वैकेंसी। असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटाउचर के लिए 2 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। भंडारी के लिए 1 वैकेंसी है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 1 वैकेंसी है। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए 1 वैकेंसी है। और एमटीएस मिनिस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों के लिए 185 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, कुल वैकेंसी आपकी 1100 प्लस वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है इस पूरे हमारी कंट्री में जो जो इसके मतलब वैसे तो रीजन वाइज डिवाइडेड है, और पोस्ट वाइज अगर आप वैकेंसी देखना चाहें तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करें। वहाँ पर प्रत्येक वैकेंसी की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और किस मतलब जो इसमें मतलब ठीक है, यानी किस वैकेंसी किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, ये सब उसमें दिया गया है। और उसकी जो ग्रेड पे वगैरह क्या रहेगा वो भी आप सब इसमें देख सकते हैं वैकेंसी के अनुसार। ठीक है, पूरी वर्गवार पूरी वैकेंसी पीडीएफ में उपलब्ध है, जो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो ये मैंने शार्ट में दे रखा है, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरीज वाइज अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लेकिन जो मेन की पॉइंट्स के अनुसार मैंने दे रखा है। अधिक अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर विजिट कर लें। ठीक है, फिलहाल हम मेन बात करें की पॉइंट्स के, तो चार्ज मैन के लिए आपका बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। ठीक है, तो चार्ज मैन की अलग अलग ट्रेड है, उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड के अनुसार आपको बीएससी होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए फायर फाइटिंग कोर्स के साथ। ठीक है, इसी तरह फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12वीं होना चाहिए। एचएमबी यानी कि हायर मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेडमैन के लिए 10वीं होना चाहिए संबंधित आईटीआई, यानी कि जिस ट्रेड की वैकेंसी होगी उससे संबंधित आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 10वीं होना चाहिए। स्टेयर कीपर के लिए 12वीं और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह से सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं और एचएमबी और एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आप जो इसमें वैसे एज लिमिट है वो पद के अनुसार है, यानी कि जैसे चार्ज मैन, असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, ये जो पद है पद के अनुसार एज लिमिट है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारी डिटेल आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर विजिट कर लें। फिलहाल जो मेन अगर बात करें तो अधिकांश पदों के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 साल रहेगी। और कुछ पद होंगे जिसमें 18 से 27 साल है, 18 से 30 साल है, या 18 से 45 तक है। ठीक है, मिनिमम, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल रहेगी और मैक्सिमम आपकी 25, 27, 30 या 45 रहेगी। ठीक है, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो सिविलियन की है। वैसे तो डिफेंस में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है नेवी में, लेकिन ये सिविलियन की वैकेंसी है तो इसमें आपको एज भी छूट भी मिलेगी। छूट ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल एससी एसटी के लिए 5 साल छूट होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मैंने लिंक दे रखे हैं। ये जो डिटेल देख रहे हैं, सारी डिटेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे www.rozgarbook.in को विजिट करेंगे, वहां पर भी ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, बस आपको यहाँ पर लिंक पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद इसमें आवेदन फीस करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी कि जो वैकेंसीज है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगी। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी। ऐसे सभी इसमें सभी कैंडिडेट्स को मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉल नहीं आएगा। फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, यानी कि जो आपके जो परसेंटेज रहेगी, परसेंटेज के अनुसार आपकी योग्यता के अनुसार आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा जो पद के अनुसार दिया गया होगा। ठीक है, इसके बाद DVPST होगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। मेन फिलहाल हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, यानी कि जो इसमें रिटन एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो रिटन एग्जाम में आपके 4 सेक्शन रहेंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सामान्य बुद्धिमत्ता में 25% रहेंगे। दूसरा सामान्य ज्ञान में 25% रहेंगे। गणितीय अभियोग्यता मतलब मैथ में आपके 25% रहेंगे और इंग्लिश में आपके 25% रहेंगे। कुल आपके 100% होंगे, 90 मिनट में करने रहेंगे। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100% करने रहेंगे। पेपर आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो UR के लिए मतलब जनरल के लिए 35 और OBC EWS के लिए 30 और अन्य के लिए 25% आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, तो ये सब इस वैकेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी सहायता अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। रोजगार बुक की टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।